हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस पीआरटी की परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवीएस पीआरटी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट हम लाते ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल वक्त होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो उसका लास्ट डे या लास्ट वीक होता है। अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय तो है नहीं। जो लास्ट डेट आपका बचा हुआ है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार होने वाला है। इसी क्षण ऐसे-ऐसे चीज़ दिमाग में ख़्याल आते रहते हैं, पुराना कुछ आपके साथ घटित हुआ तो वो याद आएगा, कोई फ्रेंड आपके साथ कुछ गलत किया तो वो याद आ जाएगा, प्लस आप अपने लक्ष्य से थोड़ा हटते हैं। इस बीच ऐसा होता है कि दिमाग बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचता है और एक जगह लक्ष्य न केंद्रित हो पाने की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सभी चीज़ों को आपको नेगलेक्ट करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके फ़ोन को नेगलेक्ट करना है। कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अपने फ़ोन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन लेके घूम रहे होंगे। कोई गेम लेकर घूम रहा होगा, कोई कुछ मूवी लेकर घूम रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। लास्ट मोमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आप सभी को ये बात पता भी होगी। सिर्फ वही चीज़ मोबाइल में रखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे यदि कोई पीडीएफ है तो आप उसको बार-बार रिवाइज़ कीजिए और अंतिम वक्त है, अंतिम वक्त में बूस्टर डोज़ देने के लिए हम हैं आपके साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले विद्यार्थियों बात करेंगे हम मॉक टेस्ट की। देखिए, मॉक टेस्ट में बहुत से विद्यार्थियों का ऐसा हो रहा होगा कि 120 आ रहा होगा, 130 आ रहा होगा, 132 आ रहा होगा और एक अफ़वाह आप सबके मन में बैठा दिया गया है कि आपका यदि 140 प्लस नहीं आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। एक बात तो तय है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको जो इंटरव्यू है आपका होगा, उसमें आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा बहुत अच्छा भी नहीं हुआ, फिर भी आप लोगों का मेंस जो आपका प्री का परीक्षा होने वाला है, उससे आपका निकल जाएगा। अब बेसिकली कई सारे लड़के ऐसे होंगे जो पहले ही जान गए होंगे कि उनका नहीं होगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सारे डिस्ट्रैक्शन को फ़िलहाल दूर करना है और अपने मॉक टेस्ट को इतना ज़्यादा जो है उस पर कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा सुविधा है आज के ज़माने में। पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले के ज़माने में जो सिलेक्शन पाते थे वो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करते थे। आज के ज़माने में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मॉक एक वरदान है। आप मॉक देते रहिए। कुल आपका जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले लगभग जो है आपको 5 मॉक तो दे के जाने हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। मिनिमम में यदि आप 5 मॉक सॉल्व कर ले रहे हैं और आपके 120 प्लस भी नंबर बन रहे हैं, तो भी आप अपने आप को सिक्योर मानेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जाने के बाद कम से कम 10 से 15 नंबर बूस्ट होने ही होने वाले हैं। अब विद्यार्थियों बात करते हैं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा। देखिए, अभी जो मॉक दे रहे हैं आप उसमें 120, 125, 130, 135 ऐसे नंबर यदि आ रहे हैं तो ये आपका सेफ स्कोर नहीं माना जाएगा। आपका सेफ स्कोर यदि आपके 145, 150, 160 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर माना जाएगा। लेकिन मॉक में ये बहुत कम ही लोग कर पाते हैं कि 150, 155, 160 स्कोर कर पाएँ। अब विद्यार्थियों बात करते हैं, यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो क्या आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं? फ़िलहाल यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो अंतिम में खुद को सिर्फ पॉजिटिव कमेंट देना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे सिर्फ इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। अभी मैं कल एक विद्यार्थी से मिला तो उनका कहना ये था कि मेरा 135 132 आ रहा है और मुझे ये पता है कि मेरा नहीं होगा। यही सारी नेगेटिविटी जब दिमाग में बैठ जाती है तो एग्ज़ाम के दौरान भी यही चीज़ सर में घूमता रहता है। लेकिन सिर में जो घूम रहा है उस पर यदि आपका कंट्रोल हो गया तो डेफ़िनेटली कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आपसे ना निकले। फ़िलहाल आप लोग ये ज़रूर जानते होंगे कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है। आपको एलिमिनेट करने भी आता होगा। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, जैसे जब लास्ट मोमेंट में आपका सर भारी रहेगा कि क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, मैं इतने एज का हो गया हूँ, मेरा उम्र निकल रहा है, मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे इसने धोखा दिया, मुझे उसने धोखा दी। ये सारी चीज़ें जब जब दिमाग में आपके चलेंगी ना, तो फिर वहीं पर आपका डाउनफॉल होने लगता है। इन सभी चीज़ों पर आपको कमांड करना होगा। पहले तो नेगेटिव विचार आए तो तुरंत या तो कोई पॉजिटिव कमेंट पढ़ लीजिए, या तो पॉजिटिव कोई कोट पढ़ लीजिए, या पॉजिटिव कोई वीडियो देख लीजिए। कोई भी मोटिवेशन आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे बड़ा मोटिवेशन आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमने अपने विद्यार्थी लाइफ में बहुत से एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और ये जो आपके साथ होता है वो चीज़ हमारे साथ भी होता था। हमारे एक फ्रेंड हैं, उनका जो है मानना है
फ़िलहाल आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हुआ, उनका 100 आउट ऑफ 90% आता है। मीन्स अगर 100% का भी पेपर हुआ, तो 90% उनके मार्क्स आते हैं। और वो मेरे बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं, बहुत ही क्लोज़ मित्र हैं, तो उनका मानना ये है कि यदि आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर लेते हैं अंतिम के वक़्त में, तो आप किसी भी चीज़ पर विजय पा सकते हैं। वो कहते हैं कि तैयारी तो सबकी पूरी होती है और अंतिम में जब परिणाम आता है तो थोड़ा कम नंबर उसी विद्यार्थी का होता है जिसने अपने विचारों पर अंतिम में कार्य ना किया हो। अब विद्यार्थियों एक चीज़ पर और बात कर लेते हैं कि आपके परीक्षा में जो सब्जेक्ट पूछे जाने हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन आपको अब इस पर कमांड कैसे करना है लास्ट के वक्त में। किसी का एग्ज़ाम कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, तो आपको लास्ट मोमेंट में कैसे आपको इन सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदी पूछिएगा, इंग्लिश पूछेंगे, ईवीएस पूछा जाएगा, ईवीएस का टर्न पूछा जाएगा, फिर पेडागोजी पूछी जाएगी आपसे, और एक आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। ठीक है, एक आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। अब विद्यार्थियों सब आपको पता होगा कि हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश में 20 पूछे जाएंगे, ईवीएस में 20 पूछे जाएंगे, पेडागोजी के 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, और सब्जेक्ट कंसर्न में आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी में आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, ये आप कैसे कवर अप कर पाएंगे। सबसे पहला काम, अभी सब कुछ छोड़कर आप मॉक पे भिड़ जाइए। मॉक में यदि आपके कम नंबर भी आ रहे हैं तो क्यों कम नंबर आ रहे हैं, उस पोर्शन को देखिए जो आपका नंबर घटा रहा है, उसको एनालिसिस करिए। यदि छोटा से छोटा टॉपिक है और वो आप कवर कर सकते हैं विद इन 2 आवर्स, विद इन 3 आवर्स, तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन लड़ते हैं। और यदि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप बूस्ट मार जाते हैं एग्ज़ाम में। हिंदी में देखिए 20 में यदि आपके 16 के आसपास करेक्ट हो गए तो आपका बिल्कुल सेफ माना जाएगा। इंग्लिश में यदि आपके 20 सही हो गए तो आप सेफ माने जाएंगे। ईवीएस में 12 आउट ऑफ 20 यदि सही हो जाता है तो आप सेफ हैं। पेडागोजी में 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें आपके यदि 40 सही हो गए तो आप बिल्कुल सेफ माने जाएंगे। और वहीं सब्जेक्ट कंसर्न में यदि बात किया जाए तो 80 में यदि आपके 60 बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अब 6 4 होता है 10 100 100 100 120 120 132 और 140। मेरे हिसाब से तो 140 आपका यहाँ तक हो जाएगा। प्लस आपका थोड़ा बहुत जो है ऐसा है नहीं कि जो आपका पेपर बने वो एकदम एक्यूरेट बने। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में, बड़े बड़े पेपर में देखा जाता है कि आप लोगों का जो मार्क्स होता है, मीन्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें थोड़ा बहुत एरर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके नंबर बूस्ट हो जाते हैं। सॉरी विद्यार्थियों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर टोटल जब हम काउंट कर रहे हैं तो 148 नंबर आपका बन जाएगा। फिलहाल 148 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर है, और बहुत अच्छे से यदि आप 140 प्लस क्रॉस कर जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी आपके अंदर थोड़ी भी घबराहट नहीं फील होगी। आप जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता चल जाती है। मेरा मानना ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बस ज़ोर शोर से लग जाइए। अंतिम वक्त में हम बूस्टर हमेशा देते आए हैं और इस वक्त भी हम आपको दे रहे हैं। केवीएस के अंतिम रिजल्ट आने तक हम आपके साथ रहेंगे, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग तक हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला गया है। और अंतिम वक्त में बस जय हो कर दीजिए, विजयी भवा। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।